तो क्यों ना इसको जमीन पे उतारा जाए, कुछ एक नया सोचा जाए। तो तब इस संगठन की स्थापना हुई कि जो लोग समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक काम कर रहे हैं, न समाज से शिकायत कर रहे हैं न सरकार से शिकायत कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। क्योंकि संगठन का मानना है कि चोर लुटेरे जो बदमाश होते हैं बहुत जल्दी एकत्रित होते हैं, बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो समाज की जो सज्जन शक्ति है, अच्छा करने वाले कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे वैसे सरे हैं, तो इनके बारे में मैं आज से पहले नहीं जानता था। तो ऐसे समाज में जो लोग हैं क्यों ना उनको एकत्रित किया जाए। तो उसी के लिए एक मंच बना, इसका नाम रखा गया भारत विकास संगम। हम किसी संगठन एनजीओ का कोई नाम नहीं लेते, क्योंकि समाज में जो वो काम कर रहे हैं वो श्रेय उन्हीं का है। हम खाली एक मंच का एक स्थान के मुहैया कराते ताकि सज्जन शक्ति आपस में बैठ के संवाद करे। तो इसी बीच जो है गोविंदाचार्य जी ने कुछ विचार दिए। तो जैसे मैसेज से काम कर रहे हैं, ऐसे देश भर में बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो हमने कुछ दिनों पहले गंगा जी की यात्रा हुई, बाइकार हुई, फिर नर्मदा जी की बाइकार परिक्रमा हुई, फिर यमुना जी की, फिर गंगा जी की जो है नरोरा से कानपुर तक पैदल यात्रा हुई। फिर एक और यात्रा दक्षिण भारत में तुंग और भद्रा नदियों की, उसमें मैं भी गया, उसमें मैं पद यात्रा में शामिल रहा। तो वहां हमारा ये तय हुआ कि जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन लोगों के पास जाया जाए, और उन लोगों को जिन स्थानों पर ये कार्य हो रहा है उनको नाम दिया नवतीर्थ, और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको नाम दिया नवदेवता का। तो नवतीर्थ दर्शन, नवदेव दर्शन। तो समाज की जो ये शक्ति है इसको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। जैसे अभी बात आई प्रकृति की, तो प्रकृति अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चीज को माना है, जो हमारा संगठन इसका एक थीम है प्रकृति केंद्रित विकास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेश की जो अभी बात हो रही थी उसमें ये विषय आया कि जो समाज की अभी बात आई कि व्यक्ति का विकास कर दीजिए आप, तो समाज का देश का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। लेकिन अब उनको समझ में आया कि जो हम ये सोच रहे थे कि व्यक्ति का विकास कर दीजिए, समाज और देश का विकास अपने आप हो जाएगा, वो हमारा पैमाना गलत था। तो भारत का जो एक विचार था, एक दर्शन था प्रकृति केंद्रित विकास। तो हमारा ये मानना है कि हम इस समाज में विजेता नहीं, इस प्रकृति के विजेता नहीं है, हम कस्टोडियन हैं। हमको इसके सह अस्तित्व के साथ ही कार्य करना है। अब समस्या है कि विकास क्या, तो उसमें हमारा आया कि जल, जंगल, जमीन, जानवर से जन का संवाद। इस प्रकृति में जंगल भी है, जमीन भी है, जानवर भी है, सब है, सबका अस्तित्व है, खाली मनुष्य का ही अस्तित्व नहीं है। तो उसमें फिर आया कि भाई विकास क्या हो, विकास को कैसे परिभाषित करें। एक तो जो विदेशी मॉडल है विकास को, जो है कि आप जीडीपी बढ़ा दीजिए, जैसे कि जेल की बात आई देगी, जेल बढ़ेंगे, अस्पताल बढ़े, वृद्धाश्रम बढ़े, तो ये एक स्वस्थ समाज का परिचायक नहीं है, ये समाज की एक बीमारी का परिचायक है। तो उसमें ये कि अगर आपने किसी क्षेत्र को चुना, तो हमारे संगठन से अब ऐसे लोग बहुत जुड़ गए हैं जिन्होंने शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के, पर्यावरण के कुछ काम किया, कुछ मॉडल खड़े करके दिखाए हैं। तो भाई विकास गांव का कैसे विकास माना जाए। अगर गांव का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पहले अगर 60 फुट पे था, अगर वो 50 फीट पे आ गया तो गांव का विकास। गांव में अगर पशु गोधन की संख्या बढ़ी तो विकास, प्राकृतिक खेती अगर बढ़ रही है तो गांव का विकास, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ रहा है, लोगों में संस्कार अगर बढ़ रहे हैं तो वो विकास। अगर ये सब नहीं हो रहा तो वो विकास के पैमाने में हमारे उसमें नहीं आएगा। तो हमारा इस प्रकृति केंद्रित विकास में यही है कि नदियां जितना जो है हमारी स्वच्छ रहे, तो इसके पीछे हमारा जन जागरण अभियान भी चलता है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं हमारा उनको सहयोग भी रहता है। तो भारत विकास संगम ऐसे ही लोगों का एक मंच है, संगठन में नहीं कहूंगा, मंच है, जो लोग समाज में कुछ रहकर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि उनकी शक्ति आगे बढ़े, जैसे आर्मी में फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है, कि हम उनकी ताकत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको समाज को आगे ले जा सकते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको रखता हूँ।